हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्ज़ाम पथ। देखिए, यूपीएसआई की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। कल रात में वो अनाउंस हो गई थी। लगभग आप सभी ने मिला भी लिया होगा। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या हुआ है, जो पहले एक रेंज बताई जा रही थी आपको कि 135 प्लस, 140 प्लस, 145 प्लस एक रेंज बताई जा रही थी। अब ये एक रेंज थोड़ी डाउन हो गई है। जैसे 135 वाले कितने पे आ गए हैं, 130 पे आ गए हैं। 140 वाले कितने पे आ गए हैं, 132 पे आ गए हैं। 133 पे आ गए हैं। 145 वाले भी कहाँ पे आ गए हैं, 140 या 138 पे आ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा जो डाटा आया है टेलीग्राम पे, जो डाटा आया है या फिर जो कमेंट्स आए हैं, उनके बेसिस में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 140 प्लस वाला बच्चा है वो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं है, पर वो बहुत कम है, लिमिटेड है। मैक्सिमम बच्चा जो लाई कर रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, 125 से लेके 135 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ से कट ऑफ डिसाइड होती है। कट ऑफ का खेल इनमें नहीं होता है, क्योंकि ये तो बच्चे बहुत कम हैं। इनका तो श्योर शॉट है कि हो जाएगा, ठीक है। इनका फिजिकल, डीवी, रनिंग सब क्लियर हो जाएगा, फाइनल में भी इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन असली कट ऑफ जो डिसाइड होती है वो किस रेंज से डिसाइड होती है, तो वो रेंज है 125 से लेके 135 तक। अब देखते हैं फाइनल के बाद अगर मेल और फीमेल की कट ऑफ रहेगी तो कितनी हो सकती है। तो एनालिसिस क्या कहती है, देखिए, जो डाटा अभी तक पब्लिश हुआ है या जो दिया गया है उस हिसाब से जनरल की कट ऑफ 125 से 128, ये फिज़िकल के लिए कट ऑफ है। ओबीसी की कट ऑफ 123 से 126, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 120 से 124, एससी की कट ऑफ 115 से 120, एसटी की कट ऑफ 102 से 110। ये फिज़िकल के लिए कट ऑफ है, मतलब रनिंग की कॉल इतने कट ऑफ, इतने नंबर बन जाएंगे जिसके उनको तो रनिंग की कॉल आ जाएगी। अब इसमें से फाइनल कट ऑफ की अगर बात करते हैं, फाइनल कितनी जा सकती है, तो सब में क्या करिए, +5 ऐड कर लीजिए, +5 +5, ठीक है, +5 मतलब 133 जनरल, मान लीजिए इतना जाएगा फाइनल कट ऑफ। क्योंकि लास्ट टाइम की कट ऑफ से अगर कंपैरिजन करते हैं तो जनरल की कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी थी, जब रनिंग के लिए कॉल आई थी तब कितनी थी, 302। फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, 316, ठीक है। कितने नंबर का डिफरेंस आया, 14 नंबर के लगभग डिफरेंस आया। वही 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आया था, ठीक है। 6 क्वेश्चन का मान लीजिए, 6 क्वेश्चन का डिफरेंस आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी +5 सब में ऐड कर लीजिए। जितना भी कट ऑफ फिजिकल की जाएगी उससे 5 क्वेश्चन ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी आपकी फाइनल सिलेक्शन में। तो लास्ट टाइम के जितने, जैसे किसी के नंबर अगर 320 बन रहे हैं तो वो श्योरिटी पे है कि उसका हो सकता है प्रॉपर हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वो फ़िलहाल किसकी तैयारी करे, रनिंग की तैयारी करें। ये जनरल वालों की बात कर रहे हैं। ओबीसी इससे थोड़ा डाउन कर दीजिए, एससी इससे थोड़ा डाउन कर दीजिए। तो ये होती है कट ऑफ जो आंसर की के बाद डिसाइड हो रही है। फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फीमेल जनरल में जा सकती है 120 से 123, ओबीसी में 118 से 120, ईडब्ल्यूएस में कितनी जा सकती है, 115 से 120, एससी में कितनी जाएगी, 105 से 110, एसटी में 99 से 101। अब फीमेल के सीटें टोटल सीटों का 20% होती हैं, तो लगभग 900 के अप्रॉक्स सीटें उनकी आ रही हैं, ठीक है। 3 गुना लगभग फीमेल बुलाई जाएंगी। अब इसमें भी क्या करिए, जब फाइनल, ये तो फिजिकल की कट ऑफ हो गई ना उनकी, अब फाइनल की कट ऑफ करने के लिए इसमें भी +4 या +5 क्या करिए, ऐड कर दीजिए। सभी में यही ऐड हो जाएगा, फाइनल कट ऑफ हो जाएगी। मतलब फाइनल में 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बस फीमेल में ये दिक्कत है कि कई फीमेल ऐसी होती हैं जो पहले फिज़िकल की तैयारी नहीं कर रही होती हैं, तो वो क्या होता है, फाइनल में चूक जाती हैं। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट टाइम आपको प्रॉपर फिज़िकल की तैयारी करनी है। अगर आप इस कैटेगरी में बैठ रही हैं तो प्रॉपर आप रनिंग करिए, आप अपने हाइट चेक करवाइए, अपना वेट चेक करवाइए, वेट हाइट सब मेज़रमेंट करवाइए और रनिंग पे फोकस करिए। सेम वही चीज़ है मेल के लिए, आप भी रनिंग पे फोकस करें। बशर्ते अब कोई बता रहा है कि 130 प्लस जाएगी, इन सब अफवाहों में ना पड़िए। अफवाहों करने के लिए तो लोग 140 पे पहुंचा रहे थे। जब से आंसर की आई है सब डाउन हो गए हैं, डाउन होके फिर वही रेंज में आ गए हैं। कौन सी रेंज में, 125 से 135 की रेंज में। तो आप किसी की बातों में ना आइए, अभी डिप्रेस भी ना होइए, ना नेगेटिव सोचिए। आप सिर्फ अगर इतने में लाइक कर रहे हैं तो आप रनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए।
बाकी अगर फर्दर डाटा आता है मेरे पास तो मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। और रनिंग और DVPST से रिलेटेड अगर किसी को चाहिए तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर दूंगा कि आखिर वहाँ पे कैसे होता है, क्या होता है। इसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।